नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ तो ले ली है, लेकिन इन सब के बीच सरकार के गठन होने के ठीक बाद से तुरंत अफवाहों का बाजार गर्म ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर लगातार जेडीयू और भाजपा के रिश्ते पर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अब मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि 2021 में दोबारा से बिहार में चुनाव हो सकते हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई सारे अहम फैसले लेते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के और उनके रिश्ते पर सवाल खड़े भी किए जाते हैं। उसको भी लेकर उन्होंने अपनी जो राय है वो साफ तौर पर रखी कि इस तरीके का धोखा उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था, और साथ ही साथ ये भी कहा कि पीठ पर छुरा घोंपना कहीं से भी ठीक नहीं, निंदनीय है। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके का अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, ऐसा स्वभाव उनका कभी नहीं रहा है। वो बेहद ही सोच समझकर राजनीति में अपना एक एक कदम रखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या वाकई आने वाले कुछ दिनों में बिहार में दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे? अब इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में देते हैं। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी कई नेताओं ने हार के पीछे बीजेपी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसका असर सरकार के कामकाज पर भी साफ नजर आ रहा है। नई सरकार बनने के 2 महीने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि यह सरकार 5 साल तक चलेगी। इसके बावजूद बिहार की राजनीति और खासकर नीतीश कुमार को करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह स्वभाव नहीं जो वह बीते कुछ दिनों से दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से इसमें देर हो रही है। अब राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का यह तंज बिहार चुनाव में दोस्त कौन और दुश्मन कौन की पहचान नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने ही जेडीयू के कई नेताओं का दर्द भी समय समय पर छलकता रहा है। एनडीए के एक और सहयोगी हम पार्टी के सर्वे सर्वा और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के तेवर से भी कुछ अलग राजनीतिक समीकरण को बल दे रहा है। मांझी ने हाल ही में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शान में खूब कसीदे पढ़े थे और ये कहा था कि बिहार के वो भविष्य के नेता हैं, लेकिन वह पॉजिटिव राजनीति करे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी इशारों में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? हालांकि मांझी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा भी उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक एमएलसी और एक मंत्री पद की मांग कर दी है। साथ ही यह भी कह दिया है कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम बातों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि नीतीश सरकार के स्थायित्व पर कोई खतरा नहीं, इसलिए क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने ही नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। यह सच है कि कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है और उसको उसके ही सहयोगी पार्टी के कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया, बीजेपी ने नुकसान नहीं किया, यह नीतीश भी मानते हैं। ना राज्य स्तर की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, ना केंद्रीय नेतृत्व ने नुकसान पहुंचाया। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व को अच्छी तरह पता है कि अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव को नहीं लाने देना है तो नीतीश कुमार हमारे लिए जरूरी है। बीजेपी के कुछ गिने चुने नेता जो अपने मुहिम में लगे थे वो असफल हो गए हैं। हाँ, कुछ विश्लेषक लोगों की इच्छा है कि सरकार अस्थिर हो जाए। इसके साथ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के उपाध्यक्ष और बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्याम रजक ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार आज के डेट में अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं, बर्तन ढनमनाने लगे हैं। गठबंधन टूटना तय है, बस समय का इंतजार है। वो लोग खुद ही टूट जाएंगे। हालांकि हम लोग इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। नीतीश कुमार जब तक अपना पत्ता नहीं खोलेंगे
तब तक हम लोग उस पर कुछ भी विचार नहीं करेंगे। अगर वो अपना पत्ता खोलते हैं तो महागठबंधन के लोग भी मिलकर विचार करेंगे कि अब क्या किया जाए। तो यूं ही नहीं कहा जाता कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए, नई सरकार का गठन भी हो गया, पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बिहार की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। आए दिन ये खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि अब सरकार गिरेगी, सरकार टूटेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, भविष्यवाणी की जा रही है, अलग अलग तरीके से ऑफर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इन तमाम दलीलों और बातों से ये साफ तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक मजबूत नेता के तौर पर खड़े हैं और बीजेपी को हर हालत में बिहार में रहने के लिए उनके सहारे की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी अपना ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे नीतीश कुमार डगमगाएं या सरकार अस्थिर हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।